दोस्तों, एक बात बताऊँ, जितना पढ़ाई मैं अभी वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ, अगर ये मैं पहले कर लेता तो शायद आईपीएस, आईएएस बन गया होता। अभी इतना पढ़ना पड़ रहा है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट वैकेंसी के लिए बारे में हो या गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में हो। तो रिक्वेस्ट है मेरे वीडियोज़ को पूरा देखने की कोशिश कीजिए क्योंकि मैं जो जॉब रिक्वायरमेंट बताने वाला हूँ वो रियल है। बहुत सारे यूट्यूबर्स फेक वीडियोज़ बना रहे हैं, उनके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, जबकि वो वैकेंसी है ही नहीं मार्केट में। मैंने पूरा रिसर्च किया, वो वैकेंसी है ही नहीं है, डेट निकल चुकी है उनके, वो वीडियो बना रहे हैं और फेमस हो रहे हैं, अपने वॉच आवर बढ़ा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है मेरे वीडियोस को पूरा देखिए। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो पीएनबी रिक्वायरमेंट बनाया था, पंजाब नेशनल में जो रिक्वायरमेंट निकली थी उसका वीडियो बनाया था। यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 9 अगस्त उसकी लास्ट डेट थी। अब सेकंड जो रिक्वायरमेंट है ये भी एक गवर्नमेंट बैंक से रिक्वायरमेंट है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से रिक्वायरमेंट है, ये रिक्रूटमेंट की। तो यदि आपको भरना है इसका फॉर्म तो 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो जल्द से जल्द फॉर्म को भर लीजिएगा। अगर आप बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट का फॉर्म अभी भर दीजिएगा क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। पर मेरी बात स्टार्ट करने से पहले ही आपको मैं बता देता हूँ कि ये रिक्वायरमेंट कोई क्लर्क की या सामान्य रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। इसकी एक स्पेशल ऑफिसर पोस्ट है, इसमें बहुत सारे पदों के साथ संबंधित एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक बने रहना, कि उसमें केवल मैं रिक्वायरमेंट नहीं बताऊंगा सैलरी कितनी रहेगी, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, और सबसे मेन बात, सैलरी के साथ साथ आपको पीए, ईएसआई और क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा ये भी मैं इस रिक्वायरमेंट में बताने वाला हूँ। तो यदि आप बैंकिंग रिलेटेड कोई जॉब करना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस भर्ती का नाम है यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2026-27। ये निकली है यूनियन बैंक की तरफ से रिक्वायरमेंट। यूनियन बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकली हुई है। इस भर्ती में ऑफिसर विद डोमेन्स एक्सपर्टीज, जनरल बैंकिंग ऑफिसर और स्पेशल ऑफिसर की भर्तियों पर वैकेंसी निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं कितने पोस्ट निकली हुई है। इसमें टोटल पोस्ट निकली हुई है 395, 395 इसमें टोटल पोस्ट निकली हुई है। इसमें मैनेजर लेवल पर 163 पद निकले हुए हैं, सीनियर मैनेजर पर 153, चीफ मैनेजर पर 52 और असिस्टेंट जनरल मैनेजर पर यानी कि एजीएम पर 20 पोस्ट निकली हुई है। डिप्टी जनरल मैनेजर पे निकली हुई है डीजीएम की 7 पोस्ट, यानी कि कुल मिलाकर के 395 पद निकले हुए हैं यूनियन बैंक की तरफ से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पोस्ट में जनरल, जनरल बैंकिंग और स्पेशल ऑफिसर के लिए अलग अलग डोमेन निकले हुए हैं, जैसे कि आईटी, रिस्क मैनेजमेंट, लॉ, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, चार्टेड अकाउंटेंट, फॉरेक्स, साइबर सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कई दूसरे स्पेशल एरियाज हैं। इसमें हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है और अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन डेट। इसकी एप्लीकेशन डेट निकली थी 21 जुलाई को और इसकी एंड डेट है 10 अगस्त। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, इसके जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो चुका हूँ, इसकी लास्ट डेट आज ही है। तो यदि आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल है, मेरा वीडियो आप तक मिल गया है या आपको ऐसे भी पता चल गया कि इस तरह की पोस्ट निकली है यूनियन बैंक की तरफ से, तो फॉर्म अभी भर दीजिए, लेट मत कीजिए। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, कौन कौन भर सकता है इसके लिए। इस पोस्ट में केवल ग्रेजुएशन डिग्री से काम नहीं चलेगा, किसी में बी या बीटेक मांगा है, किसी में एमसीए, बीएससी, एमएससी मांगी है, किसी में एमटेक मांगा है, एमसीए मांगा है और किसी में एलएलबी की डिमांड की है और आर्किटेक्ट के लिए आर्किटेक्ट की डिग्री की डिमांड की गई है और चार्टेड अकाउंट पोस्ट के लिए सीए क्वालिफाइड होना चाहिए। सीधा साफ मतलब है कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन होगी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसमें एक्सपीरियंस ही अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात बता देता हूँ, ये कोई जनरल पोस्ट नहीं है, क्लर्क की पोस्ट नहीं है या फिर कोई नॉर्मल फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। एक स्पेशल पोस्ट है जिसमें ओनली एक्सपीरियंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ डिग्री होने से काम नहीं होगा, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर स्पेशल पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी में 5 ईयर मांगा है, किसी में 7 ईयर मांगा है। और यदि आपको सीनियर प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है तो आपको इससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो आपको प्रॉपर देना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांस हो सकते हैं। अगर आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो याद रखना, बिना देखे फॉर्म मत भर देना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए इस वैकेंसी को पूरा ध्यान से सुनना, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 22 और 50 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबके एक्सपीरियंस, सबकी एलिजिबिलिटी
सब कुछ देखा जाएगा तभी इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप नॉर्मल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 22 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। यदि आप स्पेशल सीनियर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 50 साल तक भी आपकी एज है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और एज लिमिट डिपेंड करेगी आपकी कट ऑफ कितनी निकलती है। इसमें SC/ST के लिए अलग एज रखी गई है, जनरल वालों के लिए अलग एज भी हो सकती है, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए अलग से रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इसमें SC/ST के लिए 5 साल और जनरल OBC के लिए 3 साल की एज लिमिट रिलैक्सेशन में दी गई है। अगर आपको एज रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप ऑफिशियल साइट पर भी जाकर के देख सकते हो कि आपकी एज कितनी है और उसमें कितनी डिमांड की गई है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन की फीस की अलग-अलग क्राइटेरिया रहेगा। जैसे जनरल वाले हैं तो अलग कैटेगरी के रहेंगे, और OBC, STC और SC के हो तो आपको अलग तरह से फीस ली जाएगी आपको। वो आपको नज़दीकी ई-मित्र पे जाकर के पता करना पड़ेगा, क्योंकि ई-मित्र वाले अपने भी कमीशन रखते हैं, तो उनकी अलग फॉर्म की फीस हो सकती है। बाकी SC/ST वालों के लिए 177 रखी गई है, और OBC जनरल वालों के लिए 1180। अगर आपको पता करना है तो अपने नज़दीकी ई-मित्र पे जाना होगा, सबकी अलग-अलग फीस रहेगी। SC/ST वाले हैं तो 177 में काम हो जाएगा, पर जनरल OBC से हैं तो 1180 है। इसमें GST अलग से रहेगा, ये आपको ई-मित्र पे जाकर के पता करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अदर भी चार्जेस हो सकते हैं जिसमें ई-मित्र का भी कमीशन जुड़ा हुआ होता है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, सैलरी कितनी रहेगी? तो मैनेजर की सैलरी रहेगी 64,820 से लेकर के 93,960, यानी कि 64,820 से 93,960 तक। सीनियर मैनेजर की रहेगी 85,920 से लेकर के 1,05,280 तक, और चीफ मैनेजर की रहेगी 1,02,300 से लेकर के 1,20,940 तक, और असिस्टेंट जनरल मैनेजर की रहेगी 120,940 से लेकर के 135,20 तक, और डिप्टी जनरल मैनेजर की रहेगी 1,40,500 से लेकर के 156,500 तक। ये रहेगी बेसिक सैलरी। इसके बाद अलाउंसेस अलग से दिया जाएगा, इसमें अलग से TADA और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो लाखों का पैकेज है। यदि आपको लगता है कि आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना, तो अभी आप फॉर्म भर दीजिए। अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के अलग अलग स्केल में प्रोसेस रखे गए हैं। स्केल 2 और स्केल 3 में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, प्लस आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्लस ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है आपका। और स्केल 4, 5 और 6 के लिए पर्सनल इंटरव्यू होगा और नॉर्मल एग्जाम हो सकता है, जिसमें टेस्ट और असाइनमेंट भी दिए जाएंगे, और साथ में ग्रुप डिस्कशन भी कराया जा सकता है। इसमें हर कैंडिडेट के लिए सेम प्रोसेस नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा कितनी कट ऑफ निकलती है, कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने का सिलेक्शन होता है। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें दी जाएगी। जितना ज़्यादा लोग सेलेक्ट होंगे उसमें जितना ही हार्ड किया जाएगा इसको। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न की। ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न में रीजनिंग, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, प्रोफेशनल नॉलेज अबाउट दिस पोस्ट। इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आएंगे, और प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन हो सकते हैं। टोटल मिलाकर के 125 क्वेश्चंस होंगे, 175 मार्क्स का होगा। कुल समय होगा 120 मिनट्स। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश क्वालिफिंग नेचर के होंगे। यदि प्रोफेशनल नॉलेज के मार्क्स फाइनल मेरिट में भूमिका निभाते हैं तो दोस्तों गलत करने पर 25% यानी कि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। इसलिए बिना सोचे समझे गेस करने से बचे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू कैसे होगा। इंटरव्यू होगा पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आपका 100 मार्क्स का होगा ये, जिसमें आपको 50% क्वालिफाई करना जरूरी है। 50 के आंसर आपको करेक्ट देने होंगे, और रिजर्व के लिए 45 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट देने होंगे, तभी इसमें सिलेक्शन होगा आगे। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट में वही जनरल, जैसे कि 10th की मार्कशीट, आपकी जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको जमा करानी होगी। बैंक ने साफ कहा है कि अगर एक भी डॉक्यूमेंट कम होता है या फिर बिल्कुल कुछ भी चूक होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए कोई भी फॉर्म भरो तो ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज़ चेक कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि लोग फॉर्म तो भर देते हैं पर कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो अभी आपका फॉर्म भर दीजिए। हाँ, यूट्यूब के भरोसे या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के भरोसे मत बैठे रहना, वहाँ पर फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। तो यदि आपको लगता है कि आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है तो अपने नज़दीकी मित्र पर जाकर के अप्लाई कर लीजिए, या फिर गूगल की हेल्प लीजिए, ChatGPT से हेल्प लीजिए और पूछिए उसको कैसे भर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अभी फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म को लास्ट डेट
10 तारीख है, याद रखना 10 तारीख लास्ट डेट है। अगर आपको लगता है आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो अभी अप्लाई कर लीजिए। ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि एम्स में जो रिक्वायरमेंट निकली है उसका वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके साथ-साथ बहुत सारे गवर्नमेंट के वैकेंसीज़ के वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना उनमें भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो प्राइवेट का लाने वाला हूँ, उसके बाद वापस से गवर्नमेंट के स्टार्ट कर दूँगा। तो मैं रेगुलर वीडियो लाने वाला हूँ। प्राइवेट में मैं अधिकतर कंपनीज़ के नंबर दे के रखूँगा। तो याद रखना, यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो पहले रिक्वायरमेंट आपको मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।